बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे दानेदार चिकन का कोरमा। बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे, वही टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा जो अक्सर आप शादियों में खाते हैं। सिंपल और इजी रेसिपी है और यकीन करें खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कोरमा जो है वो दानेदार नहीं बनता या फिर इसकी ग्रेवी कम पड़ जाती है। तो बस फिर आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो चिकन का कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेते हैं। 4 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बारीक मैंने उनको स्लाइस कर लिया था। और ऑयल जो है वो मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब प्याज को गरम-गरम ऑयल में पहले डालना है। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। और जैसे ही प्याज थोड़ी-सी नरम हो जाएगी, फिर मैं फ्लेम को लो कर दूँगी। तो 1 से 2 मिनट हो गए थे प्याज को फ्राई होते हुए, तो ये चेक करें प्याज जो है वो थोड़ी-सी नरम पड़ गई है। और जैसे ही प्याज नरम हो जाएगी, तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब लो फ्लेम पे इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और प्याज को इस तरह से ना हिलाते जाएंगे साथ-साथ, ताकि इवनली सब जगह से ये एक जैसी ही फ्राई हो। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, ताकि प्याज में जितना भी मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए और प्याज जो है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो। तो कम से कम 10 से 12 मिनट लगे हैं इस प्रोसेस में। और देखिए प्याज जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने फ्राई की है। कितनी अच्छी से ये गोल्डन ब्राउन सी हो गई है, क्रिस्पी फ्राई हुई है। प्याज को जितना बारीक स्लाइस करेंगे उतनी ही बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी फ्राई होगी। तो प्याज को मैंने निकाल लिया है किचन टॉवल के ऊपर, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा इसका एब्जॉर्ब हो जाए। और इसको मैंने रखा था थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे, ताकि प्याज थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और ठंडी होने के बाद देखिए कितनी अच्छी सी ये क्रिस्पी सी कुरकुरी सी हो गई है। तो अब प्याज को मैं हाथों की मदद से क्रश कर लूंगी। दानेदार कोरमा बनाने के लिए प्याज को या तो आप हाथों से क्रश कर लें या फिर इसको अवन दस्ता में पीस लें। लेकिन इसको ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि ग्राइंड करने से इसका पेस्ट बन जाएगा और जो कोरमे की लुक है वो दानेदार नहीं बनेगी। तो देखिए कितनी कुरकुरी सी प्याज हो गई थी, हाथों से आसानी से ये क्रश हो गई है। और प्याज को फ्राई करते वक्त इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि इसका जो कलर है वो ना तो डार्क होना चाहिए और ना ही ज्यादा लाइट होना चाहिए। जितना अच्छा प्याज का कलर होगा उतना ही अच्छा कोरमे का कलर आएगा। तो प्याज को मैंने क्रश कर लिया है, इसको मैं साइड पे रख दूंगी। अब मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डालेंगे। और ये मैं वही वाला ऑयल डालूंगी जिसमें प्याज को फ्राई किया है। तो 1 केजी हम बना रहे हैं चिकन का कोरमा, उसके हिसाब से मैंने इसमें पूरा 1 कप ऑयल यूज़ किया है। तो ऑयल की क्वांटिटी कोरमे में थोड़ी सी ज़्यादा ही इस्तेमाल होगी। तो अब इसमें डालेंगे दही। तो 400 ग्राम मैंने दही लिया है जो कि मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और कोरमा बनाने के लिए जो दही का इस्तेमाल करेंगे वो खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 3 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक लिया है। धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा जाएगी। अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। 10 मैंने हरी इलायची ली है, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च और 1/4 टीस्पून लौंग डालेंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी साबुत मसाले ऐड नहीं करेंगे। अब पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है, पहले अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, फिर फ्लेम को ऑन करेंगे। तो देखिए दही में मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसको पकने देंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे, देखें ये पकने लगा है, अच्छा सा इसमें बॉयल आ गया है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे दही को अच्छी तरह से पका लेंगे। दही को ऑयल में इस तरह से पकाने से बहुत अच्छी तरह से इसका दाना बनेगा, जिससे कोरमा भी बहुत ही ज़बरदस्त सा दानेदार बनेगा। अब दही को मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इतना पकाऊंगी कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए। तो कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो दही का जितना भी पानी है वो ड्राई हो गया है। तो देखिए ऑयल इसका सारा सरफेस पे आ गया है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो इसकी निशानी यही है कि जब सारा ऑयल सरफेस पे आ जाएगा और दही जो है वो नीचे रह जाएगा, तो इसका मतलब है दही का सारा पानी ड्राई हो गया है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त दही का दाना बन गया है। अच्छी तरह से इसको भून लिया है 7 से 8 मिनट के लिए।
तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे कोरमा बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार बनेगा। तो देखिए दही का पानी ड्राई हो गया है, ऑयल जैसे ही इसका सेपरेट हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे चिकन। 1 किलो मैंने चिकन ली थी जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया था और इसको मीडियम पीसेस में काट लिया है। ना ही पीसेस ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए। अब चिकन को मैं 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। अब चिकन को गलाना है तो इसको अब कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है वो अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए चिकन को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। थोड़ा-सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि दही जो है दोबारा से अपना पानी रिलीज़ करेगा, चिकन का अपना पानी भी निकलेगा तो उसी पानी में चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाएगी। तो देखिए मिक्सिंग मैंने इसकी कर ली है, अब मैं इसको कवर कर दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो जब तक चिकन पक रही है तो एक मज़ेदार सा इसका सीक्रेट मसाला भी तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 2 से 3 छोटे पीसेस मैंने लिए हैं जावित्री के, 2 छोटे पीसेस मैंने लिए हैं जायफल के और बड़ी इलायची के दाने लिए हैं। 3 मैंने बड़ी इलायची ली थी, उनके दाने निकाल लिए हैं। बड़ी इलायची को नहीं पीसना, सिर्फ़ उसके दाने निकाल कर उनको पीसना है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं पीस कर इनका पाउडर बनाकर साइड पे रखूँगी। अब चिकन को चेक कर लेते हैं, तो चिकन को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके थे। तो देखिए चिकन का कितना पानी रिलीज़ हुआ है, इसी पानी में चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। तो चिकन का कोरमा बनाते वक़्त इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। चिकन का अपना पानी होगा और दही का पानी होगा, उसी में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी। अब इसमें डालेंगे वही वाला मसाला जो पीस कर रखा था और साथ ही इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई और क्रश की हुई प्याज़ और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। प्याज़ को जब इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो कोरमे में बेहतरीन किस्म का दाना बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये देगी स्टाइल कोरमा बनकर रेडी हो जाएगा। तो प्याज़ डालकर ज़्यादा नहीं पकाना, बस 2 से 3 मिनट के लिए ही मिक्स करते हुए इसको पकाना है, ताकि प्याज़ जो है वो अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। और जैसे ही प्याज़ मिक्स हो जाएगा, तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी केवड़ा एसेंस। तो केवड़ा एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो बस मैं 2 से 3 ड्रॉप्स ही इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और अब मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसको दम पर रख दूँगी, ताकि जो केवड़ा एसेंस डाला है उसकी जो खुशबू है वो कोरमे में अच्छी तरह से आ जाए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके थे, बेहतरीन किस्म का ये दानेदार देगी स्टाइल चिकन का कोरमा जो है वो बनकर रेडी हो गया है। और देखिए इसकी लुक और टेक्सचर कितना ज़बरदस्त बना है, कितना ज़बरदस्त इसका दाना बना है। बहुत ही बेहतरीन ये कोरमा बनता है, बिल्कुल शादियों वाला। और जब आप अपनी दावत में इसको बनाएँगे और मेहमानों को खिलाएँगे तो हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। तो फ्लेम को मैं ऑफ कर दूँगी और अब इसको सर्व करते हैं। तो ये आप इसकी फाइनल लुक चेक करें, कितनी बेहतरीन किस्म की इसकी ग्रेवी बनी है, बहुत ही दानेदार ये चिकन का कोरमा बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।